नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फिनिटी भक्ति 369 में। दोस्तों, एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, आखिर नलखेड़ा माँ बगलामुखी मंदिर को सिद्धपीठ क्यों कहा जाता है? सनातन परंपरा में सिद्धपीठ उस स्थान को कहा जाता है जहाँ लंबे समय तक ऋषियों, संतों और साधकों ने तप, जप और साधना की हो, और जहाँ भक्त विशेष आध्यात्मिक अनुभव या गहरी आस्था का अनुभव करते हो। नलखेड़ा धाम के बारे में भी ऐसी मान्यता प्रचलित है कि यह माँ बगलामुखी की उपासना का एक प्राचीन और महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। इसी कारण अनेक श्रद्धालु इसे सिद्धपीठ के रूप में सम्मान देते हैं। अब बात करते हैं नलखेड़ा माँ बगलामुखी मंदिर का रहस्य। दोस्तों, मध्य प्रदेश के नलखेड़े में स्थित माँ बगलामुखी का मंदिर केवल एक प्राचीन मंदिर नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालु की आस्था का केंद्र है। स्थानीय परंपराओं और भक्तों की मान्यता है कि यहाँ आने वाला व्यक्ति केवल अपनी मनोकामना लेकर नहीं लौटता, बल्कि अपने भीतर एक नई आशा और साहस भी लेकर जाता है। लेकिन आखिर इस मंदिर को इतना विशेष क्यों माना जाता है? आइए इसकी कथा जानते हैं। कहा जाता है कि बहुत प्राचीन समय में यह पूरे क्षेत्र घने जंगलों से घिरा था। साधु संत यहाँ तपस्या किया करते थे। लोक मान्यता है कि एक प्रसिद्ध संत को इसी स्थान पर बगलामुखी का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इसके बाद यह स्थान धीरे धीरे साधकों और भक्तों के बीच प्रसिद्ध होने लगा। समय बीतता गया, लोग दूर दूर से यहाँ आने लगे। कई श्रद्धालु बताते हैं कि जब जीवन में कठिन समय आया तो उन्होंने माँ के चरणों में प्रार्थना की। वे अपनी सफलता को माँ की कृपा मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे अपनी श्रद्धा, आत्मविश्वास और नए संकल्प का परिणाम मानते हैं। यही कारण है कि आज भी इस मंदिर में देश भर से भक्त दर्शन करने पहुँचते हैं। अब एक और रोचक बात, क्या आपने ध्यान दिया है कि इस मंदिर में पीले रंग का विशेष महत्व है? पीले वस्त्र, पीले पुष्प, हल्दी। सनातन परंपरा में पीला रंग शुभता, ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण माँ बगलामुखी की पूजा में इसका विशेष स्थान है। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य कोई जादू नहीं, बल्कि वह अटूट विश्वास है जिसके साथ भक्त माँ के चरणों में सिर झुकाते हैं। शायद यही कारण है कि वर्षों बाद भी नलखेड़ा धाम लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यदि आपको कभी यहाँ जाने का अवसर मिले तो केवल मनोकामना मांगकर वापस न लौटे। कुछ क्षण मौन बैठे, अपने भीतर झांके और माँ से प्रार्थना करें, हे माँ बगलामुखी, मेरे जीवन से भय, क्रोध और नकारात्मकता को दूर करे। मुझे सत्य, धैर्य और सद्बुद्धि के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। अब बात करते हैं होम हवन की। क्या आपने कभी सोचा है कि इस मंदिर में हवन का इतना महत्व क्यों माना जाता है? वैदिक परंपरा में हवन को केवल अग्नि में सामग्री अर्पित करना नहीं, बल्कि अपनी प्रार्थना, कृतज्ञता और शुभ संकल्प को ईश्वर के समक्ष समर्पित करने का प्रतीक माना गया है। माँ बगलामुखी की उपासना से जुड़ी कई परंपराओं में विशेष अवसरों पर योग्य आचार्य या गुरु के मार्गदर्शन में हवन किया जाता है। श्रद्धालु इसे अपनी साधना और प्रार्थना का एक महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, माँ बगलामुखी की साधना में केवल हवन करना ही पर्याप्त नहीं माना गया। शास्त्रों में श्रद्धा, सदाचार, संयम और गुरु के मार्गदर्शन को भी समान रूप से महत्वपूर्ण बताया गया है। यही कारण है कि नलखेड़ा धाम में आने वाले अनेक श्रद्धालु पहले माँ के दर्शन करते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा या हवन में भाग लेते हैं। दोस्तों, नलखेड़ा माँ बगलामुखी सिद्धपीठ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु अपने साथ एक उम्मीद लेकर आता है और माँ के चरणों में अपना मन समर्पित कर देता है। चाहे आप इसे माँ की कृपा कहे, श्रद्धा की शक्ति कहे या सकारात्मक संकल्पना का प्रभाव, एक बात निश्चित, सच्ची भक्ति मनुष्य के भीतर परिवर्तन लाने की शक्ति रखती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्र के साथ साझा करें और इन्फिनिटी भक्ति 369 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माँ बगला।